नमस्कार दोस्तों, पूजा शक्ति चैनल में आप सभी मेरे भाइयों और बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज जिस नए विषय पे हम चर्चा करेंगे, चैत्र के नवरात्रि में कन्या पूजन की क्या विधि है, इसे किस प्रकार करें कि हमें जो है कन्या पूजन का जो पूरा पूरा पुण्य है वो प्राप्त हो। नवरात्रि में सप्तमी तिथि के बाद से ही कन्या पूजन जो है शुरू हो जाता है। इस दौरान कन्याओं को घर पे बुलाकर उनकी आवभगत की जाती है। दुर्गाष्टमी और नवमी के दिन कन्याओं को 9 देवी के रूप मानकर इनका स्वागत जो है हम हमारे घर में करते हैं। और माना जाता है कि अगर कन्याओं को देवियों की तरह ही आदर करते हैं, सत्कार करते हैं, भोज कराते हैं और उन्हें हम उपहार स्वरूप कुछ देते हैं अपनी जो आमदनी रहती है उसमें से, तो माँ दुर्गा हम पर प्रसन्न होकर अपने भक्तों को सुख समृद्धि प्रदान करती है तथा उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर उनको सामाजिक क्षेत्र में बहुत ज़्यादा ही सम्मान प्राप्त कराती हैं। तो भाइयों और बहनों, सभी जानते हैं कन्या पूजन जो बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है नवरात्रि के दौरान। तो क्यों और कैसे किया जाता है कन्या पूजन? सबसे पहले तो नवरात्रि का पर्व जो रहता है उसमें कन्या पूजन का बहुत महत्व रहता है। 9 कन्याओं को 9 देवियों का प्रतिबिंब मानकर ही हम पूजा करते हैं। जो भक्त रहते हैं वो ऐसा ही मानते हैं कि जो 9 देवियाँ हैं वो उनके घर पर पधारी हैं, उन्होंने साक्षात दर्शन दिए हैं। जब आपके नवरात्रि के व्रत पूर्ण हो जाते हैं या जो व्रतधारी है अपनी सामर्थ्य अनुसार ही उन्हें भोग लगाकर दक्षिणा देता है, जिससे माँ दुर्गा प्रसन्न होकर उन पर आशीर्वाद बनाती हैं। अब किस दिन करें कन्या पूजन? वैसे तो कई लोग सप्तमी से ही पूजन शुरू कर देते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो 9 दिन पूरे होने का जो व्रत रहता है वो पूर्ण करते हैं। वह तिथि के अनुसार नवमी और दशमी पर ही कन्या पूजन करने के बाद अपना व्रतधारी रहता है वो पूर्ण करता है और उसके बाद अपना जो हमने जो कन्या पूजन करा है उसमें से प्रसाद लेकर अपना व्रत जो होता है वो खोलता है। भाइयों और बहनों, जो कन्या पूजन की विधि है वो किस प्रकार करनी चाहिए? तो कन्या पूजन का जो भोज और पूजन के लिए कन्याओं को हमें एक दिन पहले ही आमंत्रित करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप मुख्य कन्या पूजन वाले दिन कहीं से भी यानी कि इधर उधर से कन्याओं को लेकर आए, ये सही नहीं माना गया है। ऐसा कहा जाता है अगर आप एक दिन पहले आमंत्रण देते हैं कन्याओं को तो आप साक्षात ही दुर्गा देवी या उनके जो 9 स्वरूप है उन्हें अपने घर में आने के लिए आमंत्रण दे रहे हैं। अगर आप उसी दिन मुख्य पूजन वाले दिन इधर उधर से कन्याओं को पकड़ कर लाते हैं तो वो जो रहता है वो सही नहीं रहता है। जब भी कन्या आपके घर पर आए तो मुख्य द्वार पर जो है पूरे परिवार को उनकी पुष्प वर्षा से स्वागत करना चाहिए। ऐसा कहते हैं अगर नव दुर्गा के सभी 9 नामों को जयकारा लगाते हुए आप उन 9 कन्याओं को अपने घर में प्रवेश करवाते हैं तथा लाल रंग के फूलों से उनका स्वागत करते हैं, या अगर आपके घर में गुलाब जल हो तो वो छिड़क कर स्वागत करते हैं तो बहुत ही शुभ संकेत होते हैं। आप खुद देखेंगे अगर इस प्रकार आप कन्याओं का स्वागत करते हैं तो माता रानी आपके घर पर रहती ही हैं और वो आपके घर पर अपना जो स्थान है वो बनाती हैं। अब इन कन्याओं को आरामदायक तथा स्वच्छ जगह पर बिठाएं। ऐसा नहीं है कि जहाँ जूते चप्पल या चमड़े का सामान हो वहाँ पर बिठाएं, ऐसा भूल कर भी ना करें। जहाँ आपको उनको बिठाना है वहाँ पर आप सुबह सवेरे ही झाड़ू पोछा करके उस स्थान को बहुत ज़्यादा स्वच्छ बनाएं। उसके बाद जो भी आसन आप बिछाएं वो ध्यान रखें कि वो धुला हुआ होना चाहिए, उस पर किसी प्रकार की कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए। और जो कन्याएं होती हैं उन्हें झूठे स्थान पर बिल्कुल ना बिठाएं, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। और ऐसे कन्याओं को बिठाएं कि वो कन्याएं जो हैं बहुत ही आराम से बैठे तथा बहुत ही प्रसन्न मन से जो है वो भोजन करें। वो जितने प्रसन्न मन से भोजन करेंगी उतना ही ये जो भोजन है माँ दुर्गा ग्रहण करेंगी, इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। सभी के पैरों को आप ज़रूर धुलवाएं। धुलाने के बाद अगर आप उनके पैरों पर थोड़ा थोड़ा तिलक करते हैं तो वो भी बहुत शुभ होता है। उनके पैर छूना ना भूलें और आशीष लेना बिल्कुल ना भूलें। अब इसके बाद उनके माथे पर अक्षत फूल और कुमकुम लगाकर उनका आदर सत्कार करें। फिर माँ भगवती का ध्यान करके इन देवी रूपी कन्याओं को इच्छा अनुसार भोजन कराएं। जो भोजन हो वो पूर्ण शुद्धता से बना हुआ हो, इस बात का भी ध्यान रखें। बिल्कुल भी छुआछूत में ये भोजन ना हो। और फल उन्हें एक एक जो भी बच्ची जो क्योंकि छोटी कन्याएं हैं, कुछ बच्चे फल खाते हैं कुछ नहीं खाते हैं, तो जो उनका मनपसंद फल हो छोटा छोटा सा चाहे वो थोड़ा थोड़ा सा ग्रहण करें पर उन्हें ज़रूर दें। भोजन के बाद कन्याओं को अपने सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा उपहार और उनके पैर छूकर आशीष ज़रूर लें। इस बात का ध्यान रखें जो भी उन्हें उपहार दें, उपहार देखकर उन कन्याओं का मन ज़रूर प्रसन्न होना चाहिए। आप कितने का भी उपहार लें, मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि आप खूब सारा बहुत सारा पैसा लगा कर उपहार लें, परंतु
ऐसा उपहार लें जिससे कन्याएं देखकर बहुत खुश हो। ऐसा कहा जाता है कि अगर उन्हें सजावट का जैसे साज सज्जा का सामान दिया जाता है तो एक तरीके से आप माँ दुर्गा को ही सजा रहे हैं अपने हाथ से। अगर वो जो कन्याएं हैं वो आपकी दी हुई चीज़ें ग्रहण करती हैं, यानी कि वो लगाती हैं, कुछ भी दे सकते हैं आप उन्हें, उनकी रिबिन दे सकते हैं, रबर्स दे सकते हैं, हेयर बैंड दे सकते हैं, जो वो उन पसंद करे, छोटे छोटे पर्स दे सकते हैं। तो ऐसा कहा जाता है अगर वो कन्याएं बहुत खुश होकर आपसे उपहार लेती हैं तो एक तरीके से माता लक्ष्मी या माता जो माँ दुर्गा हैं उनके जो 9 स्वरूप हैं उन्होंने आपकी चीज़ें ग्रहण करी हैं। भाइयों और बहनों, कन्या पूजन में कितनी कन्याओं को और उनकी क्या उम्र होनी चाहिए और किस प्रकार बुलाएं? तो कन्याओं की आयु 2 वर्ष से ऊपर तथा 10 वर्ष तक होनी चाहिए। इनकी संख्या कम से कम 9 होनी चाहिए और एक बालक भी ज़रूर होना चाहिए जिसे हनुमान जी का स्वरूप माना जाता है। जिस प्रकार माँ की पूजा भैरव बिना पूर्ण नहीं होती है, उसी प्रकार कन्या पूजन के समय एक बालक को भोजन कराना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो आप इस बात का ध्यान रखें। यदि कन्याएं 9 से ज़्यादा कन्याएं भोज पर आ रही हैं तो भी कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है जितनी कन्याएं आपके द्वार पर आएंगी उतना ही शुभ संकेत है, यानी आपके घर पर माँ देवी की उतनी ही कृपा है। तो आप माता रानी को अगर अपने घर पर बुला रहे हैं तो जो भी कन्या आपके आसपास हो 2 वर्ष से ऊपर हो तथा 10 वर्ष तक इनकी आयु होनी चाहिए। इनकी संख्या कम से कम 9 हो, इस बात का ध्यान ज़रूर रखें। और एक बालक जिसे आप वानर स्वरूप या हनुमान जी का स्वरूप मानकर अपने घर पर बुलाते हैं तथा उन्हें भोजन कराते हैं। जो उपहार आप कन्याओं को देंगे वही पूर्ण उपहार आप उस बालक को देंगे, क्योंकि साक्षात हनुमान जी आपके घर पर दर्शन देने आए हैं। तो आप इस बात का भी ध्यान रखें कि बालक का जो सत्कार करेंगे वो भी उसी प्रकार हो जिस प्रकार आपने कन्याओं का सत्कार किया है। अब आयु अनुसार कन्या का रूप का पूजन क्या महत्व होता है या किस प्रकार होता है? नवरात्रि में सभी तिथियों को एकक और अष्टमी या नवमी को 9 कन्याओं की पूजा होती है। 2 वर्ष की कन्या कुंवारी में पूजन से दुख और दरिद्रता जो माता रानी है वो दूर करती है। 3 वर्ष की कन्या जो होती है वो त्रिमूर्ति का रूप माना जाता है। त्रिमूर्ति जो कन्या होती है उसके पूजन से धन धान्य आता है, परिवार में सुख समृद्धि आती है तथा सदैव ही शांति बनी रहती है। 4 वर्ष की जो कन्या होती है उसे कल्याणी माना गया है। इनकी पूजा करने से परिवार का कल्याण होता है, आपका कल्याण होता है, आपके बाल बच्चों का कल्याण होता है। जो 5 वर्ष की कन्याएं होती हैं उन्हें रोहिणी कहलाती हैं। रोहिणी की पूजा करने से व्यक्ति रोग मुक्त होता है, सभी बीमारियों को यानी कि जो माता रानी है हर लेती हैं। 6 वर्ष की जो कन्याएं होती हैं उन्हें कालिका का रूप माना जाता है। कालिका के रूप से विद्या, विजय, राजयोग की प्राप्ति होती है। इसलिए जो 6 वर्ष की कन्याएं होती हैं उनका आदर सत्कार अगर आप करते हैं तो आपके जीवन में खूब सारी विद्या, विजय तथा राजयोग की जो प्राप्ति होती है। 7 वर्ष की जो कन्याएं होती हैं उन्हें चंडिका का रूप माना गया है। चंडिका रूप का पूजन करने से आपको ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, धन की प्राप्ति होती है, सामाजिक क्षेत्र में आपका जो वर्चस्व है बहुत ज़्यादा ही लहराता है। 8 वर्ष की जो कन्याएं होती हैं उन्हें शांभी कहलाती हैं। इनका पूजन करने से वाद विवाद में पूजा जो विजय होती है आपको प्राप्त होती है। आपसे कोई भी जो वाक पटुता में जीत नहीं सकता है। 9 वर्ष की कन्याओं को दुर्गा कहलाती हैं। इनका पूजन करने से आपके सभी शत्रुओं का नाश होता है। आप शत्रु जो चाहे कोई भी हो, आप नशा करते हो वो भी आपका शत्रु है, आपके जो मानव स्वरूप शत्रु हैं वो भी शत्रु हैं, अगर आपको कोई बुरी आदत है वो भी आपके शत्रु है। तो इन सभी पे आपकी जो विजय होती है और आपके सभी कार्य जो होते हैं वो पूर्ण हो जाते हैं। 10 वर्ष की जो कन्या होती है उन्हें सुभद्रा कहते हैं। सुभद्रा अपने भक्तों की सारी मनोरथें जो होती हैं वो पूर्ण करती हैं। यानी कि अगर आप इस स्वरूप में माता की पूजा करते हैं, अगर आपको 2 से लेकर 10 वर्ष तक की एक एक कन्या मिल जाती है तो बहुत ही अच्छा रहता है। और जो बालक होता है वो किसी भी उम्र का होगा चलेगा, परंतु बालक की भी उसी प्रकार पूजा अर्चना करें जिस प्रकार की आप अपनी कन्याओं की करेंगे। तो भाइयों और बहनों, आखिर में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि सिर्फ नवरात्रों के 9 दिनों में नहीं, कन्या का जो मान सम्मान है वो सदैव करें। कन्याओं को सदैव पूजनीय स्थान दें। आपके घर में अगर कोई नारी है तो उसका अपमान बिल्कुल ना करें। और घर में ही नहीं, अगर आपके आसपास कोई कन्या है या कोई नारी है तो उन्हें कभी भी अपने दिल में ऐसा दुर्विचार ना लाएं उनके प्रति, क्योंकि माता रानी इसकी सज़ा आपको ज़रूर देती हैं। अगर आप किसी कन्या के साथ बुरा करते हैं तो इसका जो
फल है वो आपको ज़रूर प्राप्त होता है। तो इसलिए अगर आप कन्या का आदर करते हैं, आप नारी का आदर करते हैं, तो ईश्वर भी आपको उतना ही पुण्य देते हैं। शास्त्रों में लिखा गया है, जिस घर में नारी का सम्मान किया जाता है, भगवान उस घर में खुद वास करते हैं, भगवान खुद उस घर में पधारते हैं। तो मैं आशा करती हूँ भाइयों और बहनों, ये जो छोटा सा प्रयास है आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय पे चर्चा करते हुए। माता रानी आप सभी पे बहुत सारा अपना आशीर्वाद बरसाएं तथा आप सभी का जीवन खुशियों भरा कर दें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद दोस्तों।